Hello guys, welcome back. Let's start our new chapter. Our new chapter is double entry system. Dear students, जैसे मैथ सीखने के लिए काउंटिंग बड़ा जरूरी है, सेम उसी बेस पर अकाउंटेंसी को सीखने के लिए डबल एंट्री सिस्टम जरूरी है। क्या चीज है? मैंने आपको एक प्रिंसिपल बताया था, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। एवरी ट्रांजैक्शन इफेक्ट ऑन टू अकाउंट्स। इफ वन अकाउंट इज डेबिट देन अदर अकाउंट विल बी क्रेडिट। कि यदि एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा क्या होगा? क्रेडिट। अब कब कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा, इसके लिए आपको सीखना होगा डबल एंट्री सिस्टम। लेट्स स्टार्ट। अकाउंट। अकाउंट बेटे दो टाइप के होते हैं, एक पर्सनल और एक बेटे इम्पर्सनल। इम्पर्सनल के भी दो कैटेगरी किया गया है, एक रियल अकाउंट और दूसरे बेटे नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल जो व्यक्ति से रिलेट करते हैं, इम्पर्सनल जो व्यक्ति से रिलेट नहीं करते। जो व्यक्ति से रिलेट नहीं करते उनके फिर दो कैटेगरी की गई है, रियल एंड नॉमिनल। अब इनमें क्या क्या चीजें आती हैं? पर्सनल में आता है नेम ऑफ एनी पर्सन, फर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूशन, कैपिटल, ड्राइंग, बैंक, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं पर्सनल अकाउंट में। नेम ऑफ एनी पर्सन, फर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूशन, कैपिटल, ड्राइंग, बैंक, एक्सेट्रा। रियल में क्या आता है? कैश एंड ऑल नॉन करंट एसेट्स। कैश एंड ऑल नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, गुडविल, etc. All of these are including the real account. And nominal account, all expenses and losses, all income and gain. Expenses and losses, purchase, carriage, cartage, इंश्योरेंस, डिस्काउंट खर्चे को डिस्काउंट अलाउड भी बोल सकते हैं, इंटरेस्ट, बैड डेब्ट्स, एक्सेट्रा। इनकम में आया है सेल्स, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, डूबा हुआ पैसा वापस आना, एक्सेट्रा। ऑल ऑफ दीज आर द इनकम। पहले तो आपको ये देखना कि कौन से अकाउंट से आपकी एंट्री होनी है, फिर वो अकाउंट पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है, किसी व्यक्ति का नाम हो, फर्म का नाम हो, कंपनी का नाम हो, इंस्टीट्यूशन का नाम हो, ओनर का कभी नाम नहीं आता। ओनर के लिए दो चीजें आती है, कैपिटल और ड्राइंग। कैपिटल है, ड्राइंग है, बैंक के पर्सनल अकाउंट से रिलेट हो गया। अगर कोई नॉन करंट एसेट्स या कैश है तो रियल से रिलेट हो गया है। और नॉमिनल में आगे आपके एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड इनकम एंड गेन। अब इसके बाद आपको इनके जर्नल एंट्री करने के रूल को समझना है। रूल होते हैं, पर्सनल अकाउंट का रूल होता है बेटा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर।
यदि पर्सनल अकाउंट रिसीवर है तो आप उसको डेबिट करेंगे एंड गिवर है तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यदि कैश और नॉन करंट एसेट्स बिजनेस में आ रही है तो आप उसको डेबिट करोगे और यदि वो जा रही है तो आप क्रेडिट करोगे। और नॉमिनल का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, कोई एक्सपेंस या लॉस है तो आप उसको डेबिट करोगे, इनकम या गेन है तो आप उसको क्रेडिट करोगे। अगेन आई रिपीट, पर्सनल का रूल होता है बेटा डेबिट द रिसीवर। जैसे मान लीजिए मोहन यदि रिसीव कर रहा है तो आप उसको डेबिट करोगे और मोहन यदि कुछ दे रहा है तो आप उसको क्रेडिट करोगे। रियल कोई भी एसेट फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है तो आप उसको डेबिट करोगे, यदि बिजनेस से जा रहा है तो आप क्रेडिट करोगे। बिजनेस के लिए कोई खर्चा या लॉस है तो आप उसको डेबिट करोगे, कोई इनकम या गेन है तो आप उसको क्रेडिट करोगे। तो पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। Dear friends, I hope you understand it. If you understand it, then like and subscribe our YouTube channel. Thank you. Have a nice day.